गौतम जी, नौढ़िया तरहार ग्राम सभा में आप किस तरह की बैठक हो रही है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सोशल मीडिया के माध्यम से यमुना पार की तहसील बारा का विकासखंड शंकरगढ़ स्थित ग्राम सभा नौड़िया तरहार में यहाँ लगभग सैकड़ों महिलाएं, हमारे कुछ पूर्व साथी इधर हैं, जगह थोड़ा कम पड़ रही है, ये सभी साथी यहाँ पे एकत्रित हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क, जिसको हम डान के नाम से जानते हैं, डान परिवार की तरफ से सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सवाल किया है कि इस नौड़िया तरहार में किस तरह की बैठक आयोजित की गई है, इसके पहले हम लोग जो है कि अक्टूबर से पहले इस गांव में पहली मीटिंग किए थे, आज दोबारा हम लोग मीटिंग करने आए हैं। विशेष करके देश की आज़ादी के 78 साल बाद या अभी संविधान लागू होने के 75 साल, अभी 26 जनवरी आ जाएगी तो 75 साल होने वाला हो, तो देखा जाए कि ये हमारे देश की विडंबना रही है। पूरे विश्व में भारत को छोड़ करके अन्य देशों में लोग संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पे कुछ ऐसी धाराएं हैं कि बहुतायत में तो लोग संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक के रूप में कुछ लोग ऐसे हैं, उनको अवसर और का मौका मिल जाए तो आज भी संविधान में आग लगाने के लिए तुले हुए। तो ऐसे अराजक तत्व या ऐसे अराजक सोच वाले कि हम चर्चा ना करते हुए हम विशेष करके जो बात करना चाहें कि देश की आज़ादी के 78 सालों में संविधान लागू होने के 75 साल जो हो रहे हैं, अगर देखा जाए इन 75 सालों में गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है, लेकिन देश की सत्ता का बागडोर संभालने वालों से पूछना चाहेंगे कि हमारे देश की एक ऐसी परंपरा है कि संविधान लागू होने के इन 75 सालों में जिन गरीबों को उठाकर ऊपर करना चाहिए था, आज तक जो है हमारे देश की किसी सरकार ने इसके लिए काम नहीं किया। काम में बाबा साहेब ने स्टेट एंड माइनॉरिटी में लिखा है कि अगर भारत में जमीनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए तो जमीन किसकी हो जाएगी? भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की हो जाएगी। मतलब कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, तो माननीय काशीराम ने फार्मूला और नारा लगाया, लेकिन कहा गया है कि धरती नहीं धनवानों की है, मजदूर किसान। जिस समय राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो धरती किसकी हो जाएगी? मजदूर किसानों को हो जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए हम ये नौड़िया तरहार ग्राम सभा में आए हुए हैं, जो मीटिंग ले रहे हैं, ये सच्चाई है। देश की आज़ादी के 75 साल में हमारे घर के अगवारे पिछवाड़े साग सब्जी बोने की भी जमीन नहीं है। हमारा 1 साल का 2 साल का अगर लड़का गुजर जाए, हमारे पास इतनी भी जमीन नहीं है, नौड़िया तरहार के लोगों के पास इतनी जमीन नहीं है, हम अपनी भूमधरी में अपने लड़के की मिट्टी दफन कर सकें। ये देश कैसी विडंबना है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश से मांग करना चाहेंगे। इस समय हमारे यमुना पार के क्षेत्रों में धान की फसल कट चुकी है, गेहूं की फसल की या गेहूं की फसल बोई जा रही है, कहीं कहीं 4-4 अंगुर गेहूं आ भी चुका है, लेकिन देश की आज़ादी के 75 सालों में यहाँ सन 71, 72, 73 के दरमियान में चकबंदी आई। हम जो राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं, ये तो बड़ा आंदोलन है, लेकिन हम छोटा आंदोलन के जो बताना चाहेंगे कि जो सन 71, 72, 73 में चकबंदी में कम से कम 50 बीघा, ज्यादा 100 बीघा हर ग्राम सभा में आई है। हम सरकार से मांग करते हैं, इस समय खेत खाली है, हम चाहते हैं कि आप जो है डीएम इलाहाबाद को या प्रयागराज को या एसडीएम बारा, करछना, कोराव, मेजा को निर्देशित करिए, इन खाली जमीनों में जो मतलब सरकारी जमीनें जो खाली हैं, उनका जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी जो है, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं उनको खेती बाड़ी का पट्टा, जिनके पास घर द्वार नहीं उनको घर द्वार का पट्टा करिए। जो जमीनें कब्जा हैं, डीएम इलाहाबाद को या डीएम प्रयागराज को निर्देशित करिए, आदेशित करिए, वो फोर्स लगा करके, पुलिस लगा करके ऐसे यहाँ के छोटे छोटे भूमाफिया या बड़े बड़े भूमाफिया जो ग्राम समाज की जमीन अपनी भूमधरी मिला के जोतते बोते चले आ रहे हैं, उनसे मुक्त करवा करके जितना जल्दी हो सके इन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में पट्टा करें। अन्यथा की स्थिति में अभी हम लोग यमुना पार के सैकड़ों लोग 12 तहसील में 21 तारीख को शनिवार है, तहसील दिवस है, हजारों लोग वहां चल के धरना प्रदर्शन करेंगे और एसडीएम मैम से कहेंगे कि अगर 26 जनवरी से पहले हमारे नौड़िया तरहार में या यमुना पार के जो है हजारों गाँव हैं जो जमीन खाली है, अगर पट्टा नहीं किया जाता तो आगामी 26 जनवरी को सबसे पहले हम लोग 26 जनवरी इलाहाबाद मनाएंगे। वहीं से माननीय मुख्यमंत्री जी आपको पहले से आगाह कर देना चाहेंगे, इलाहाबाद से लगभग 5000 लोग वहीं से बोरा बिस्तर गठिया के हम 5 कालीदास मार्ग आपका जो आवास है मुख्यमंत्री जी, हम वहां पर पहुंचेंगे और लखनऊ में हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे गांव का पट्टा होना शुरू नहीं हो जाता। निश्चित है लड़ेंगे और जीतेंगे, और डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क जो काम कर रहा है जमीनों का राष्ट्रीयकरण के लिए या जमीनों के पट्टे के लिए, जो भी साथी आपके इस सोशल मीडिया को देख रहे हैं, उनसे आग्रह है
निवेदन है, आप डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क से जुड़िए और निश्चित है एक राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत आने वाले 5 सालों में इसको राष्ट्रव्यापी अभियान बनाना है और सरकार को विवश कर देना है। हर गांव में जो सरकारी जमीन है वो तो बांटे ही, लेकिन देश में जो राष्ट्रीयकरण की बात चल रही है उन जमीनों का राष्ट्रीयकरण भी करे। जो भी साथी सोशल मीडिया को देख रहे हैं, आप सभी साथियों से आग्रह है, निवेदन है, यमुना पार्क की तहसील 12 में 21 दिसंबर को बृहद पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप सब परिवार साथी मित्रों सहित आप वहां उपस्थित हुए। इसके अलावा 26 जनवरी को प्रयागराज में हाई कोर्ट के पास सिविल लाइन स्थित बाबा साहेब की मूर्ति पर बृहद पैमाने पर गणतंत्र मेला या गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। आप वहां भी सब परिवार साथी मित्रों सहित पहुंचिए और उस गणतंत्र मेला को या गणतंत्र महोत्सव को भव्य बनाइए। निश्चित है कि जो हम सब निकल चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री या माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति या महामहिम राज्यपाल से अनुरोध है, मांग है, यमुना पार्क के जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर 1-1 बिस्सा, 2-2 बिस्सा, 10-10 बिस्सा, 1-1 बीघा के लिए लालायित हैं। जो जमीनें हम किसी घूमधरी नहीं मांग रहे हैं, जमीनें खाली करा करके इनमें खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी पट्टा कराए, जिनके पास खेत बाड़ी नहीं है, जिनके पास घर बनाने की जमीन नहीं है उनको आवासीय पट्टा करिए। आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भारतीय संविधान, जय बहुजन समाज।